सतही स्तर पर देखें तो एक है टैलेंट अधिग्रहण, यानी जो टैलेंट के गेटकीपर्स होते हैं, सही, जो टैलेंट लाते हैं। टैलेंट अधिग्रहण और भर्तीकर्ताओं के बीच थोड़ा अंतर है। तो पहले हैं भर्तीकर्ता या टैलेंट अधिग्रहण। एक बार लोग अंदर आ जाते हैं तो पूरा ऑनबोर्डिंग का एक प्रक्रिया होती है। अब कुछ संगठनों में ऑनबोर्डिंग विशेषज्ञ होते हैं, आपको पता है, जैसा कि एक पूर्ण वर्टिकल। कुछ लोग एचआर पत्रकारों को वह करने के लिए रखेंगे, सही है। अब ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, अब वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति सिस्टम के अंदर है, इसलिए उन्हें एचआर समूह से समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो एचआरबीपी हैं, जो एकल वर्टिकल का प्रबंधन करते हैं। एक वर्टिकल में कितने भी लोग हो सकते हैं। अब केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में कुछ चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। तो वे फंक्शन के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एचआरबीपी उनकी मदद करता है। लेकिन जब नीतियों की बात आती है तो वहां कोई होना चाहिए जो दस्तावेज को शब्दश जानता हो, और यहीं पर एचआर पत्रकार आते हैं, फिर से आते हैं, या कुछ कंपनियों में उन्हें अनुपालन लोग भी कहते हैं। वे आएंगे और अनुपालन या दस्तावेज को स्थापित करेंगे। इसके बाद आते हैं एचआर ऑन ऑपरेशंस। एचआर ऑन ऑपरेशंस वे लोग हैं जो कर्मचारी सहभागिता या संस्कृति सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से संपर्क करते हैं। अब अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब व्यक्ति अंदर है, उन्होंने 1 महीने तक काम किया है, उन्हें पेचेक्स की जरूरत है, पेचेक्स का ध्यान पेरोल लोग रखते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, एचआर जनरलिस्ट वे लोग होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं उसके भीतर विभिन्न वर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब जब वे वहां काम कर रहे हैं किसी भी संगठन में, आपको उनकी प्रदर्शन की जांच करने की आवश्यकता होती है। यहीं पर प्रदर्शन प्रबंधन विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो आप हमेशा उन्हें जाने नहीं देते, आप उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके लिए आपके पास एलएनडी लोग होते हैं, एलएनडी लोग और संगठनात्मक विकास के लोग। अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो ये लोग जिस काम में हैं उसमें काफी अच्छे हो चुके होते हैं। अब आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सही समय पर सही परियोजनाओं में लगाए जाएं। आपके पास प्रतिभा प्रबंधन के लोग होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं संगठनात्मक विकास और संस्कृति को सक्षम करने को देखते हैं। लेकिन वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि लोग सही प्रोजेक्ट्स पर तैनात हों, उनकी कुशलताओं के आधार पर। अगला है कोई जो एमएनए करता है, मर्जर और अधिग्रहण। मर्जर और अधिग्रहण में एचआर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है एचआर दुनिया के कोडर्स, एचआर एनालिटिक्स लोग, जो संख्याओं के साथ काम करते हैं, ये देखने के लिए कि हमें किन लोगों की जरूरत हो सकती है, और वे पूर्वानुमान लगाएंगे, वे बहुत कुछ करेंगे। संख्याओं के दृष्टिकोण से लोगों का प्रबंधन, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, हमें कितने लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए, और ऐसी मैं बातें। उसमें एक और जोड़ूंगा जो है एचआर टेक। फिर से उदार हो सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के पास कोई है जो फिर से ये प्रोग्रामर नहीं है, ये कार्यात्मक विशेषज्ञ हैं जो टेक को समझते हैं, टेक लाते हैं और फिर वे साथ काम करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये एक बढ़िया उत्तर था। ये दिलचस्प है, जैसा आपने कहा, लोग इसे उलझाते हैं और कहते हैं ओह मैं एचआर में हूँ, मैं सिर्फ अनुभवों का ख्याल रखता हूँ, लेकिन ये समग्र मूल्य का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है।